कोवे भाई मुझे एक गुटखा देना। सवेरे सवेरे जब तक आपका गुटखा ना खाऊं तब तक दिल को सुकून ही नहीं मिलता है। हाँ हाँ उल्लू भाई, ये लीजिए गुटखा। फिर उल्लू कालू कौवे को 10 रुपए देता है और कालू कौवे से गुटखा लेकर खा लेता है। इसी तरह जंगल के और भी कई पक्षी कालू कौवे की दुकान पर गुटखा खाने आते हैं और वे सभी 10 रुपए देकर कालू कौवे से गुटखा खरीद कर खाते थे। तभी उस जंगल में रहने वाली टूनी चिड़िया यह सब कुछ देखती है तो वह फौरन ही उन पक्षियों के पास जाती है और फिर कालू कौवे और जंगल के सभी पक्षियों से बोलती है, अरे कालू भैया, आपको शर्म नहीं आती इस तरह का जानलेवा गुटखा बेचते हुए? अरे टोनी चिड़िया, तुम अपने काम से काम रखो और तुम जाओ यहाँ से। कौवे भैया, आप पक्षियों की जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? ये गुटखा जंगल के सबसे जहरीले पत्तों को पीस कर बनता है, जिसे खाने के बाद पक्षियों के शरीर में कई तरह की गंभीर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आप उन पक्षियों से पैसे भी लेते हैं और उन्हें ही जानलेवा गुटखा बेचते हैं। कालू कौवा टूनी चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनता है और उसे अपनी दुकान से धक्के मारकर भगा देता है। फिर टूनी चिड़िया के जाने के बाद और भी कई सारे पक्षी कालू कौवे की दुकान पर आते हैं और बड़े मजे से गुटखा खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया कालू कौवे की दुकान से थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठती है और खुद से बोलती है, यह हमारे जंगल में बहुत गलत हो रहा है। मैं अपने ही जंगल के पक्षियों का जीवन खतरे में जाता नहीं देख सकती। अब मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा ताकि जंगल के पक्षी जहरीले गुटखा भी ना खाएं और इनकी जान को किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो पाए। गरीब टूनी चिड़िया, जिसके पास ना तो कोई काम था और ना ही उसका कोई अपना था। टूनी चिड़िया उड़ते हुए जंगल के बाहर एक अनजान जगह पर चली जाती है, जहाँ पर कई सारे जामुन के पेड़ और कई अलग अलग तरह के फल के पेड़ लगे हुए थे। फिर टूनी चिड़िया उन पेड़ों से अलग अलग तरह के फल तोड़ती है और उन सभी फलों को एक साथ पीसकर उन्हें सुखाकर एक गुटखे की तरह बना लेती है। फिर उस फलों के गुटखे को छोटे छोटे पत्तों में भरकर कई सारी गुटखे की पूड़ियाँ बना लेती है। गुटखे की पूड़ियाँ देखकर टूनी चिड़िया खुद से ही बोलती है, अब मैं जाकर जंगल के पक्षियों का जीवन खतरे से बचा सकती हूँ। फलों का पीसा हुआ ये पाउडर बिल्कुल गुटखे की तरह लग रहा है। अब मैं ये गुटखा लेकर जंगल की तरफ जाती हूँ और जंगल के पक्षियों को मूर्ख बनाकर ये फलों का गुटखा बेच दूंगी, जिसे खाने के बाद पक्षियों को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा और मुझे भी रोजगार मिल जाएगा। टूनी चिड़िया के कितने अच्छे विचार हैं। बस अब देखना यह था कि उसकी यह मेहनत क्या रंग लेकर आती है। क्या सच में जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया से यह फल वाला गुटखा खरीदते हैं? क्या फिर टूनी चिड़िया की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है? टूनी चिड़िया वापस अपने जंगल में लौट आती है। फिर वह गुटखे की एक छोटी सी दुकान लगाकर अपना गुटखा बेचने लगती है। गुटखा ले लो गुटखा, बढ़िया बढ़िया गुटखा ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। गुटखा ले लो गुटखा, केवल 2 रुपए का है। टूनी चिड़िया की बात सुनकर बंटी कबूतर खुद से बोलता है, केवल 2 रुपए में गुटखा मिल रहा है, यह तो बहुत ही सस्ता है। और कालू कौवा तो 10 रुपए में एक गुटखा बेच रहा है। फिर बंटी कबूतर टूनी चिड़िया की दुकान पर जाता है और उससे बोलता है, अरे चिड़िया बहन, आप तो गुटखा खाने से मना कर रही थी और अब आप खुद ही गुटखा बेच रही हो, वो भी इतने सस्ते दामों में। अरे बंटी भैया, ये गुटखा बहुत ही स्वादिष्ट है और मेरे इस गुटखे को खाने से आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। अच्छा तो यह लो टूनी बहन 2 रुपए और मुझे एक गुटखा दे दो। फिर बंटी कबूतर वह गुटखा खाता है और गुटखा खाने के बाद वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वह टूनी चिड़िया से बोलता है, अरे चिड़िया बहन, यह गुटखा तो वाकई में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। अरे लाइए, आप मुझे और गुटखा दे दीजिए। फिर बंटी कबूतर गुटखा खरीद कर कालू कौवे की दुकान पर जाता है और वहाँ खड़े सभी ग्राहक पक्षियों को टूनी चिड़िया के गुटखे के बारे में बताता है। बंटी कबूतर की बात सुनकर सभी पक्षी टूनी चिड़िया की दुकान पर गुटखा खाने के लिए चले जाते हैं। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया की दुकान से ही गुटखा खरीद कर खाते थे। टूनी चिड़िया का गुटखा बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। दिनों दिन उसकी ग्राहकी बढ़ने लगती है।
वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे की दुकान पर अभी एक भी पक्षी नहीं आता है, जिस कारण कालू कौवा बहुत उदास हो जाता है और फिर वह टूनी चिड़िया के पास जाता है और उससे बोलता है। चिड़िया बहन, आपके गुटखा बेचने से मेरा कितना नुकसान हो रहा है। अब मेरी दुकान पर कोई भी ग्राहक गुटखा खाने नहीं आता है। कौवे भाई, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। ये लीजिए, आप मेरी पूरी दुकान ले लीजिए। मैं तो केवल आपकी आंखें खोलना चाहती थी। आप जो गुटखा पक्षियों को बेच रहे हैं वह जानलेवा है। कौवे भाई, हम पक्षियों का जीवन बहुत ही अनमोल है और यह जीवन हमें केवल एक ही बार मिलता है, इसलिए पक्षियों के जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ ना कीजिए। मुझे पैसों से ज्यादा अपने जंगल के पक्षियों का जीवन प्यारा है। टूनी चिड़िया की बात सुनकर जंगल के सभी पक्षियों को और कालू कौवे को टूनी चिड़िया पर बहुत गर्व होता है और वह सभी पक्षी टूनी चिड़िया का तालियों से धन्यवाद करते हैं।